दोस्तों नमस्कार, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और टॉप 10 करंट अफेयर्स के सीरीज में आज मैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं जो गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है। इंडिया और स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट स्कीम चल रहे हैं आज इस सीजन में और 2023-24 जो सीजन है 22 के सीजन में, उन सभी स्कीमों को, स्पेशली करंट से रिलेटेड स्कीमों को मैं आपके समक्ष ले आ रहा हूं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके रिलेवेंट एग्जाम से। ओके, तो जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं किसी भी एग्जाम में, वो सभी एग्जामों के रिलेवेंट क्वेश्चंस यहाँ मैं लेके आता हूँ आप सबके लिए। और इस तरह के क्वेश्चंस आप देखो, आप समझो, इस क्वेश्चन को देखो एक बार, इसका जो रिलेवेंसी है वो काफ़ी बेटर है और जो क्वेश्चंस है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो आपके पेपर से रिलेटेड है। ओके, स्पेशली सुपर टेट और जो एसएससी है, बैंक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो बेहतर क्वेश्चंस इसमें मैं लेके आता हूँ। आप ध्यान से देखो, जितने भी वीडियोस पहले भी बनाए हैं मैंने उसको भी देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस सब में। ओके, तो जो वीडियो पे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और जो देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखिए, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस ही बनते हैं पेपर में और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। और अब जो ले आ रहा हूँ मैं, एक एक सेगमेंट है गवर्नमेंट स्कीम, उससे रिलेटेड टॉप 10 क्वेश्चंस आज हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो भी होगा ताकि आपको पता चले कि स्कीम से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से स्कीम ऐसे हैं जो कि भारत सरकार द्वारा या उसके स्टेट सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ओके, तो जल्दी से आ जाइए वीडियोस पे और जो भी इस तरह की तैयारी कर रहे हैं उनको उनके पास शेयर भी कर दीजिए ताकि हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को और ज़्यादा फैला सकें, लोग जान सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उन्नत भारत अभियान 2.0 लागू करता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय उन्नत भारत अभियान 2.0 लागू करता है? शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ओके, तो याद रखिए, ये जो उन्नत भारत अभियान 2.0 है वो शिक्षा मंत्रालय की पहल पे लाया गया है। सुपर टेट के आने के चांसेस 100% लगभग है इस क्वेश्चन को, क्योंकि अभी अभी भारत सरकार, मोदी सरकार के द्वारा उन्नत भारत अभियान 2.0 लागू किया गया और काफ़ी बड़े पैमाने पे इसमें पैसे खर्च किए जा रहे हैं। ओके, तो शिक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जरिए इस उन्नत भारत अभियान 2.0 को लागू किया गया है। क्या है? 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय ने उन्नत भारत अभियान 2.0 लॉन्च किया। इस बारे में 4 साल पूरे कर लिए हैं। इस ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तन लाने की दृष्टि से शुरू किया गया था और यूबीए 2.0 उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का चैलेंज मोड है, जहां सभी बच्चे शिक्षा संस्थानों में स्वेच्छा से कम 5 गांव को अपनाने की आवश्यकता है। और इसी ढर्रे पे चलते हुए 2023 में इसे पुनर्नियोजन यानी पुनः वापस लाया गया है, फिर से 4 साल बाद, कि इसको और आगे बढ़ाया जा सके। ओके, तो पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट, कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा किस योजना के तहत शुरू किया गया था? कचरा मुक्त शहर के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा किस योजना के तहत शुरू किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, अमृत 2.0 या हृदय 2.0? ओके, तो इसके लिए राइट आंसर है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। ओके, स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के लिए कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा योजना शुरू किया गया है। आइए इसके अंदर देखते हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तत्वाधान में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ने कचरा मुक्त शहरों के लिए राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन संचार ढांचा लॉन्च किया। याद रखिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने किया है। इसका उद्देश्य अंतर व्यक्तिगत संचार अभियानों के साथ साथ बड़े पैमाने पर मल्टीमीडिया अभियान चलाने के लिए राज्य और शहरों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज और ब्लूप्रिंट के रूप में काम करना है। याद रखिएगा, शहरों के लिए मार्गदर्शक बनाना है और साथ ही साथ ब्लूप्रिंट के रूप में भी काम करेगा।
SBM शहरी 2.0 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 30 अप्रैल, 1 मई या 5 मई? ओके, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, भारत में आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को, 30 अप्रैल को, 1 मई को या 5 मई को? तो ये याद रखिए, ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस याद रखिएगा, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। आयुष्मान भारत योजना सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य सेवा योजना है। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है किस तरह की योजना है ये, तो स्वास्थ्य सेवा योजना है। 30 अप्रैल 2018 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। तब से 30 अप्रैल को देश भर में आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। यह योजना सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के तर्ज पर संयुक्त राष्ट्र SDG 3 सभी के लिए स्वास्थ्य और कल्याण को पूरा करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। भारत ने 75,532 AB स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों HCW का संचालन किया है और दिसंबर 2022 तक 1.5 लाख HWCS को क्रियाशील करने की राह पर है। ओके, तो इसी तरह के और भी आगे, इसको और भी आगे तर्ज पे दिया जा रहा है। आयुष्मान भारत के जरिए आजकल पैसे भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ा है? संचार मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय? ओके, तो ये तो सबको पता है, राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन किससे संचालित होगा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से। ओके, नेक्स्ट, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म बहाली परियोजना के लिए 363 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। यह परियोजना सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय फिल्म विरासत मिशन के तहत शुरू की गई है। करीब 2200 भारतीय फिल्मों को नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया में बहाल किया जाएगा। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 2200 भारतीय फिल्मों को नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया NFAI में बहाल किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क किस संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम है? क्वेश्चन है, जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क किस संस्था द्वारा आयोजित किया जाएगा? भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, नेस्कॉम, नीति आयोग या अवेंचर्स रिसर्च फाउंडेशन? ओके, तो किसके जरिए किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारतीय संस्कृति संबंध परिषद। ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संस्कृति संबंध परिषद ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क नामक 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। याद रखिएगा, कितने दिवसीय? 10 दिवसीय। जेन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क कार्यक्रम के तहत विभिन्न लोकतांत्रिक देशों के युवा भारत आते हैं और भारत के विरासत, संस्कृति और भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली से परिचित होते हैं। ICCR अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों में शामिल एक स्वायत्त संगठन है जो इसको आगे संचालित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं मैं ताकि आपको उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत मिल जाए, ताकि अगर क्वेश्चंस अंदर से भी बनते हो या कहीं ऐसे बनते हो जहां आपका दिमाग क्लिक कर सकता है तो वो भी सही हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सभी मूल्य वर्ग के भौतिक स्टाम्प पेपर को समाप्त करने के बाद ई-स्टैंपिंग शुरू कर दी है? याद रखिएगा, इसके बाद धीरे धीरे सारे राज्य शुरू कर रहे हैं। नई दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र? सबसे पहले ई स्टैंपिंग सुविधा किसने शुरू की? ई स्टैंपिंग सुविधा किस राज्य ने शुरू की? नई दिल्ली ने, पंजाब ने, हरियाणा ने या महाराष्ट्र ने? तो याद रखिएगा, पंजाब सरकार ने सबसे पहले ई स्टैंपिंग शुरू की है। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी विकास कोष TDF योजना किस केंद्रीय मंत्रालय से जुड़ी है? TDF विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से, रक्षा मंत्रालय से, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय से या MSME मंत्रालय से? ओके, किस मंत्रालय से? तो याद रखिए, यह रक्षा मंत्रालय से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से TDF प्रौद्योगिकी विकास कोष
संचालित हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रौद्योगिकी विकास निधि TDF योजना के तहत वित्त पोषण को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए के प्रति परियोजना करने की मंजूरी दे दी है। याद रखिएगा, ये इसलिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च हो सके इस फील्ड में। केंद्रीय बजट 22-23 में रक्षा अनुसंधान और विकास बजट का 25% निजी उद्योग, स्टार्टअप और शिक्षा के लिए निर्धारित किया गया था। TDF योजना MSME के स्टार्टअप द्वारा उत्पादक और प्रौद्योगिकी के स्वदेश विकास का समर्थन करती है, जो कि 23-24 के बजट में और ज़्यादा मुनाफा लेके आया है। ओके, नेक्स्ट, रक्षा मंत्री के नवीनतम आदेशों के अनुसार अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिए नई आयु सीमा क्या है? ओके, ये तो आप सबको पता होगा। 22, 23, 25, 27 यानी अग्निपथ योजना के तहत जो भर्ती की आयु है वो कितनी रखी गई है? तो वो रखी गई है 23 साल। ओके, 23 ईयर्स। अग्निपथ के लॉन्च के दौरान केंद्र ने कहा कि 17.5 से 21 साल के बीच लोगों को सेना, नौसेना और वायुसेना के तीनों सेवाओं में 4 साल के क्रियान्वयन के लिए शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री के नवीनतम आदेशों के अनुसार भर्ती के लिए आयु सीमा अब केवल 2022 बैच के लिए बढ़ाकर 23 वर्ष कर दी गई है। सैनिकों की भर्ती के नए मॉडल को देश भर में विरोध भी हो रहा है, आप सबको पता ही है इस तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए। नेक्स्ट, किस राज्य ने प्राथमिक शिक्षा में सिखाने की खाई को पाटने के लिए एन्नम एजुथम योजना शुरू किया है? ओके, एन्नम एजुथम योजना अगर ध्यान से देखें तो थोड़ा सा ट्रिक दे देता है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना। ओके, तो कहाँ का है एन्नम एजुथम? तो ये है तमिलनाडु सरकार का। ओके, कहाँ का? तमिलनाडु सरकार का। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने प्राथमिक शिक्षा में सीखने की खाई को पाटने के लिए एन्नम एजुथम योजना शुरू की है। योजना यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य में 8 वर्ष से कम आयु के सभी छात्र 2025 तक समझ के साथ पढ़ने और बुनियादी अंकगणितीय कौशल रखने में सक्षम हों। योजना के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक सीमित समिति का गठन किया गया था ताकि प्रत्येक छात्र को अपने कौशल सेट विकसित करने में मदद मिल सके। यह योजना 3 साल के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में लागू किया जाएगा और इसके देख रेख में जो सरकार है, तमिलनाडु सरकार, काफ़ी बड़े पैमाने पर लगी हुई है। और लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षुत सर्वधा योजना NAPS किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, MSME मंत्रालय। ओके, याद रखिए, मुश्किल से 10 से 15 मिनट आपको लगता है, 10 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। देखते रहिए कब कौन सा दिमाग क्लिक कर जाए, पेपर में याद आ जाए। ओके, ये किसी को नहीं पता होता, इसलिए एक बार 2 बार वीडियो को 10 से 15 मिनट के लिए आप खाना खाने वक्त या टहलते वक्त आप देख लीजिए, सुन लीजिए, बहुत ज़रूरी चीज़ है पढ़ते वक्त। ओके, ताकि हो सकता है कभी दिमाग क्लिक कर जाए और वो चीज़ आ जाए। ओके, तो देखते रहिए। तो राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना NAPS किस केंद्रीय मंत्रालय की पहल है? शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय या MSME मंत्रालय। ओके, तो ये है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय MSD ने घोषणा की कि राष्ट्रीय शिक्षुत संवर्धन योजना NAPS को प्रत्यक्ष लाभार्थी हस्तांतरण DBT योजना में शामिल किया जाएगा। नई सुविधा सभी प्रशिक्षकों को प्रत्यक्ष सरकारी लाभ प्रदान करेगी। इससे पहले कंपनी प्रशिक्षकों को पूरी राशि का भुगतान करती है और फिर सरकार से प्रतिपूर्ति की मांग करती है। 2016 में देश में शिक्षुत प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षित करने वाले प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुत संवर्धन योजना या NPS की शुरुआत की गई थी। ओके, और अब इसी चीज़ को DBT आगे की योजना के साथ 2024 से संचालित करेगी, 2023 से संचालित करेगी। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताइए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।